हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले थे। हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। होमवर्क दिया था, आई थिंक सबने कर लिया होगा कंप्लीट होमवर्क। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन था उसमें, मैंने दिया था सी आर प्लस वाला। सी आर प्लस सी आर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब दिया था तो आपको पता है सबसे पहले सी आर जो है। अच्छा, मैंने इसमें वो भी बताए थे, आपको की लिमिटेशन भी बताई थी। आपको की कि आपको पता है कि आपको की लिमिटेशन तो एड ब्लॉक जो मतलब लैंग्वेज एक्टर्स होते हैं वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, आप और उनको फॉलो नहीं करते हैं। और दूसरा में बताया था कुछ एटॉमिक नंबर्स होते हैं जो फॉलो करते हैं। क्या है ये मैंने बताया था, अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड होने में अगर एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखते हैं। तो कोई भी एटम जो चाहेगा वो चाहेगा कि वो ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो, ठीक है, क्योंकि अब कोई भी होगा तो वो स्टेबल होगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जैसे मालूम क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। इसका अलावा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्रोमियम करो, सीआर प्लस का मत करो। अगर आप ये सोचते हो कि सीआर प्लस का करेंगे तो 23 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आप इसके अकॉर्डिंग करो तो आपका आंसर गलत होगा। देखो आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे। देखो सीआर को करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। हमें पता ही आएगा, लेकिन हमें पता है ये हाफ फील्ड वाले में एक इलेक्ट्रॉन क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। तो क्या 4s1 और 3d5 देन ये आना है। लेकिन हमें क्या करना है, सीआर प्लस बनाना है। सीआर प्लस का बनाने का मतलब ये हमें लार्ज सेल से लार्ज सबसेल से क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना। तो लार्ज सेल कौन सी है, 4th नंबर सेल है, क्योंकि तो हमारी 3rd नंबर सेल है। तो 4th नंबर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो निकाल लो। तो क्या बचेगा यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 s चलेगा और यहाँ पे क्या 4s0 आएगा 3d5 आएगा। लेकिन अगर आप करते हो डायरेक्टली 23 का अकॉर्डिंग करते हो तो क्या आपको गलत कैसे होगा। आप करोगे किस अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे करोगे। दो दो 2 प्लस 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 प्लस 6 18 4s2 3d3। आपको क्या हाफ फील्ड फुल फील्ड हो नहीं रहा, तो हमारा यही आपका सही आ गया। लेकिन क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया। क्या हो गया, गलत। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कौन सा करते हैं आयंस और कैटायंस का, तो इस बात का ध्यान रखना कि सबसे पहले आप क्या करें, जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होता है, जो नेचुरल स्टेट होती है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन ना तो हमने निकाला है और ना इसमें एंटर कराया है, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया। ओके, तो इस बेस पे मैंने फिर आपसे बोला था इसका Cu2 प्लस का, Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा था। क्या करता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, मतलब 29 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। तो लास्ट सेल कौन सी बचेगी हमारे पास ये, और उसके बाद कौन सी बचेगी 3। फिर थर्ड सेल से, क्योंकि फोर्थ सेल तो खत्म हो गई और उसके बाद हमें थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो थर्ड सेल हमारी कौन सी होती है ये, लेकिन इसके अंदर सबसे आगे 3s 3p 3d 3d 3s 3p 3d में सबसे लास्ट वाली कौन सी है 3d। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, क्या बचेगा ये आएगा सेम टू सेम, यहाँ तक आएगा फिर 3d9। ओके, तो इस बेस पे हमने कहा था। ओके डन, नेक्स्ट करते हैं, चलते हैं। ओके, अब हमारा लास्ट क्या था, हमने पढ़ा था आप और पढ़ लिया था कैटायन और एनायन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिए थे, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया, तो किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है ना। ओके, एक क्वेश्चन और था हमारे पास, जैसे मान लिया हमारे पास मैंने बोला था Cn माइनस में तो कर लिया सबने, थोड़ी बार बता देता हूँ मैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये तो है 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 5 15। ये Cn माइनस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा एंटर कर रहा है। तो अगर 17 अगर इसका एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा तो क्या 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या 1 2 2 + 4, यहाँ पे लास्ट सेल की लास्ट सेल कौन सी ये हमारे पास, इसमें 6 हो गया हमारा। देन तो इस बेस से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट करना सीखे थे। अब नेक्स्ट हम आज पढ़ने वाले टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हाँ कुछ डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स हैं। हम पढ़ने वाले क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, होल्ड रूल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं होल्ड रूल। होल्ड रूल क्या कहता है, चलो बताते हैं। किसी भी सबसेल में, होल्ड रूल ने बोला था किसी भी सबसेल में
पेयरिंग तब तक पॉसिबल है, पेयरिंग कब पॉसिबल होगी, पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे। हुंड रूल, हुंड रूल, प्रिंसिपल। ओके, इसने बोला था पेयरिंग, पेयरिंग इन अ सबसेल इन ऑर्बिटल possible only, possible only when firstly electron filled in clockwise direction and then and pairing in anti-clockwise direction। ये बोलते हैं। ओके, तो अब ये बताइए, अब इसको करने से पहले हम अगर ध्यान दें तो आप, अच्छा एक मिनट रुकिए, जस्ट मिनट। हाँ भाई, तो क्या जब हुंड ने बोला था जब किसी भी ऑर्बिटल में पेयरिंग तब पॉसिबल होगी, पहले इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिलिंग करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। मान लो हमारे पास क्या है, पी सबसेल है, क्या है, पी सबसेल, ठीक है, पी सबसेल है। पी सबसेल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, या इसको पी टाइप ऑर्बिटल बोल सकते हैं। अगर इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन फिल कराना है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, क्लॉकवाइज ऊपर डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरी साइड ऑर्बिटल जाएगा इस तरह से, फिर या अब हाफ फील्ड, आफ्टर हाफ फील्ड होने के बाद क्या होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब पेयरिंग कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम अगर हमें डी में शो करना है, किसमें करना है, डी में, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा क्लॉकवाइज, सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिटल में, थर्ड इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिटल में, फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। अब आफ्टर हाफ फील्ड होने के बाद जो फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, हाफ फील्ड जब तक हो नहीं हो जाएगा, जब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, तो फिर सिक्स इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो क्या, फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से ये बोला था हुंड रूल ने। ओके डन, ये तो हुंड रूल सिंपल था। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट रूल है वो क्वांटम अगेंस्ट स्पेस पे है। चलो हम उसको पहले आज पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर्स होते क्या है। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स, ओके डन, ये हमारे पास क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर क्या बताता है, क्वांटम नंबर क्या बताता है, कोई भी एटम है, किसी भी एटम में किसी एक इलेक्ट्रॉन की हमें पोजीशन फाइंड करनी है। पोजीशन फाइंड करने के लिए पोजीशन, इसकी एनर्जी लेवल, इसका सब एनर्जी लेवल कहाँ पर है, पोजीशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल लिया अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसकी स्टडी करते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स हमें पता है, इट टेल अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन, complete information of an electron in an atom। किसी भी एटम में किसी एक इलेक्ट्रॉन की अगर आपको क्या निकालनी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब इसकी सेल क्या है, नंबर ऑफ सब सेल क्या है, कौन सी पोजीशन में कौन सा ऑर्बिटल में है, उसका मतलब कि क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, आप स्पिन करता है, सिंपल इलेक्ट्रॉन जो स्पिनिंग भी करता है, रोटेशन भी करता है, ठीक है, करता है, रोटेशन भी करता है, स्पिनिंग भी करता है। तो अब ये बात ये है कि चलो ठीक है, टेल अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है तो हमें बता देगा कि एक उसके अगर आपने क्वांटम नंबर फाइंड कर लिए तो आपको पता जाएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, किस जगह पोजीशन पे है, कंप्लीट निकालोगे। तो इसके क्वांटम नंबर होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप्स के। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड आता है एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर। ओके,
थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये है हमारे पास। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो डिनोट करते हैं किससे करते हैं, स्मॉल एन से। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। अब इसको जो डिनोट करते हैं एम एल से कर देते हैं, नॉर्मल एन से कर देते हैं। ओके, और डिनोट करते हैं स्मॉल एम ऐसे कर देते हैं और एस से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको डिनोट करने का तरीका है। अब बात ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सेल में घूम रहा है, मतलब फर्स्ट सेल में है, सेकंड सेल में, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल, इस तरह से बताएगा। ओके, और एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। चलो ठीक है, हमारे सेल तो बन गया, लेकिन आपको पता है सेल के अंदर भी क्या होते हैं, सब एनर्जी लेवल्स, दैट इज कॉल्ड सब सेल्स, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। तो ये बताएगा हमारा एस में, पी में, डी में सब सेल, सब एनर्जी लेवल बताएगा। ठीक है, और हाँ ये बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये एम एल है, एम एस, ये बताएगा सब सेल के अंदर कौन से ओरिएंटेशन में है। ये नंबर ऑफ ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा, कौन से ओरिएंटेशन है, मतलब कि हमारा क्या है। चलो बताएंगे ओरिएंटेशन होता क्या है। स्पिन क्वांटम बताएगा, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग, डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है, मोशन में है, क्लॉकवाइज स्पिनिंग है रोटेशन, या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज में। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं क्या होता है, उसका ऐसी मेथड देखते हैं और बड़े एग्जांपल समझेंगे, बहुत आसान चैप्टर है ये। ठीक है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये क्या क्या बताया था सबसे पहले, इट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल, कौन से सेल में घूम रहा है, एनर्जी लेवल, क्या लगा, एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल। ठीक है, हाँ भाई, एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया, एटॉमिक रेडियस और साइज। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये चार इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो कैसे आपको पता है, ये अगर हमें नंबर ऑफ सेल पता लगी, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, हमारा अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट सेल में है, ठीक है, उसके एन वैल्यू 1 आ रही है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि हमारा एटम का साइज जो है, वो जिसका 2 आ रहा है वो क्या बड़ा है या छोटा है, आइडिया लगा दें। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड मैन एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल तो बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस, अगर आपको पता लगे कि हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, तो उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कौन सा एटम का साइज बड़ा है। ओके, फिर आता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। सिंपल बात है, हम डिस्टेंस का भी आइडिया लगा सकते हैं, किसकी डिस्टेंस ज्यादा है, इसमें डिस्टेंस ज्यादा है या इसमें डिस्टेंस। अगर यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है, फर्स्ट सेल आ रही है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो इसका यहाँ पे डिस्टेंस क्या कम है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो हम ये एक आइडिया लगाएंगे, जो हमारा आइडिया निकलेगा ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है हमारा। ओके डन, ये बताते हैं कैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है कौन सेल में है। ठीक है, तो इसको हम करने की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, सेकंड आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज कॉल्ड एंगुलर क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको। अब इसका अगर बताने जाएंगे हमें क्या बताता है, इसको ड्रॉ करते हैं स्मॉल एल से। ये बताता है सब सेल्स के बारे में, सब एनर्जी लेवल के बारे में। इट टेल अस अबाउट द कंप्लीटली सब सेल और सब एनर्जी लेवल, क्योंकि मेन एनर्जी लेवल तो भाई मेन सेल होती है। ओके, सब एनर्जी लेवल का बताता है कंप्लीट, ये इसी ओनली ये बताता है। अब इसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड इट्स वैल्यू, सॉरी, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन एन। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ से ज़्यादा होती है, वैल्यू किसी भी हमारे सेल की वैल्यू होगी
n इज टू 0 टू n माइनस 1 तक होती है, 0 टू n माइनस 1। और लेट्स सी हमारे पास अगर कोई सेल हमारे पास है n इज टू क्या है 3 आ रहा है, तो इसकी एल वैल्यू क्या आएगी, n इज टू आएगा 0 टू 3 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है 0 टू 2, तो क्या है 0 1 2। अब ध्यान एवरी एल की वैल्यू क्या होती है, सब सेल को सब एनर्जी लेवल को इंडिकेट करती है। किसी भी सेल के लिए जितनी वैल्यूज आती है उतनी क्या उसमें उतने सब एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ देखिए n इज टू क्या रहा है 3 आ रहा है, n इज टू क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 आ रही है, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, अपनी 3 वैल्यूज आ रही है। इस तरह थर्ड सेल में कितने सब एनर्जी लेवल्स है हमारे पास, 3 एनर्जी लेवल है, 3 सब एनर्जी लेवल्स क्या प्रेजेंट है। ओके, अगर n की वैल्यू जैसे मान लो हमारे 4 आती है, n की वैल्यू 4, तो n की वैल्यू n इज टू 0 टू 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो 0 1 2 3। अब बताओ n इज टू 4, फॉर n इज टू 4 क्या रहा है 0 1 2 3। बस इतना ध्यान रखना कभी भी l की वैल्यू n के इक्वल नहीं आएगी, n नॉट इक्वल टू l, हमेशा ध्यान रखना, कभी हमेशा एक कम रहेगी हमेशा। l की वैल्यू किसी भी सेल के लिए l की वैल्यू क्या होगी n से हमेशा कम रहने वाली है, एक कभी भी इक्वल नहीं आएगी। ओके डन, इस बात ध्यान रखना। अब बात आती है ऐसे में पता कैसे रहेगा, अब क्या करना उन्होंने, जिसके लिए क्या आता है 0 आता है, इसको भी हमेशा ध्यान रखना, इसके लिए s p d f ये टाइप का है। अब इनके अगर l की वैल्यू लिखो, इसकी s के लिए क्या होती है 0 होती है, p के लिए क्या होती है 1, d के लिए 2, f के लिए 3 और आगे g हुआ था उसके लिए 4। ठीक है, तो इसको अगर किसी l की वैल्यू क्या है 1 आ रही है, इसका मतलब कौन से ऑर्बिटल में हमारा p ऑर्बिटल में है। ठीक है, अगर कोई इसी के लिए l की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, इसका वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में हमारा f ऑर्बिटल में। डन, इसके लिए अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट आता है, ओके डन। नेक्स्ट हमारा आता है एजीमुथल हो गया, उसके बाद क्या आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल m से और ml से, ये बताएंगे ml क्यों लिख रहे हैं इसको। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताते क्या है, ओरिएंटेशंस के बारे में, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, किसी भी जो ऑर्बिटल सेल है उसमें नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस कितने पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब किस किस तरीके से नंबर इलेक्ट्रॉन कहां पे पॉसिबल हो सकता है। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मतलब कौन सी पोजीशन में है ये ओरिएंटेशन की। ओके, मतलब पी एक्स में, पी वाई में, पी जेड में ये ओरिएंटेशन होती है ये हमारे, ये इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन एल, एल की वैल्यू एल पे डिपेंड कर रही है, एन की वैल्यू एल पे डिपेंड करेगी। जैसे एन इज टू होता है फॉर्मूला माइनस एल टू प्लस एल। और ध्यान रखना किसी के लिए भी अगर किसी सबसेल के लिए जितनी m की वैल्यूज आएंगी उसके अंदर उतनी ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं हमारे पास, आपको पता है हमारे पास l की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, किसकी आती है फॉर d की आती है ना, s के लिए क्या आता है 0, p के लिए 1 और d के लिए 2। अब प्रूफ करते हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशंस होते हैं ना, dxy dyz dzx gxy y2 और dz2। अब प्रूफ कर देते हैं, तो अब अगर n की वैल्यू इसके लिए 2 आ रही है तो n की वैल्यू क्या है हमारी m इक्वल टू -2 2 + 2 इंक्लूडिंग 0, सॉरी ये और लिख दिया इंक्लूडिंग 0।
इंक्लूडिंग जीरो। ये तो -2 के बाद क्या, -1 इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, 0 और +1 एंड 10 +2। तो बताइए m की वैल्यूज कितनी आ रही है, m की वैल्यूज आ रही है हमारे पास कितनी आ रही है, m की वैल्यूज आ रही है 5 वैल्यूज आ रही है। अगर 5 वैल्यूज आ रही है इसका मतलब क्या हमारे पास ओरिएंटेशन कितने पॉसिबल है, इसके पास 5 टाइप का ओरिएंटेशन पॉसिबल है। और इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है। इसलिए क्या होता है हमारे डी में कितने ओरिएंटेशन होते हैं, 5 टाइप के ओरिएंटेशन पॉसिबल है, ये होता है ना। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, -2 आएगा या -1 0 +1 और +2। ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है कि प्रूव दैट डी सबसेल हैव five orientation, that is p5 type orbitals, d subshell have 5 orbitals। ओके तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो, बिकॉज फॉर एवरी m वैल्यूज हैव एवरी m वैल्यूज शो एवरी ओरिएंटेशन। ठीक है, तो जितनी वैल्यूज होंगे उतने ओरिएंटेशन शो करेगा। तो अगर 5 वैल्यूज आए तो 5 ओरिएंटेशन, 3 वैल्यूज आएंगे तो 3 ओरिएंटेशन। आप देख सकते हो p सबसेल के लिए, फॉर p के लिए, फॉर p, तो p सब ऑर्बिटल के लिए हमें पता है क्या आता है, p के लिए l की वैल्यू क्या आती है 1, तो n की वैल्यू क्या आएगी -1 0 एंड देन +1। कितनी वैल्यूज आ रही है, 3 वैल्यूज। तो आपको पता है p सबसेल में कितने ओरिएंटेशन होते हैं, 3 टाइप के ओरिएंटेशंस होते हैं। डन, कौन से होते हैं, px py pz। क्लियर, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, इतना समझ आ गया, कोई नहीं अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी फिलहाल थ्योरी चल रही है। नेक्स्ट इसकी शॉर्ट ले लो इसका। ओके अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे लास्ट क्वेश्चन है क्वांटम नंबर, कौन सा, स्पिन क्वांटम क्वांटम नंबर, कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर शो कैसे करते हैं, या तो m s से शो करते हैं और स्मॉल s से, इन दोनों से नोट कर सकते हैं किसी से भी। स्पिन क्वांटम नंबर को क्या बताता है, क्या है, डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब कि जो उसकी मोशन की डायरेक्शन है या रोटेशन की डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन है, मतलब क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास कोई लिया हुआ एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो एस की वैल्यू आएगी क्या आएगी, माइनस हाफ। एंटी क्लॉकवाइज समझ दो, ऐसे नीचे तक कर रहा है। ओके फॉर क्लॉकवाइज के लिए क्या आएगी, क्लॉकवाइज एज हो गया प्लस हाफ, मतलब ऊपर तरफ। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता क्या है, कोई तो अब पता है, जब इलेक्ट्रॉन हमें पता है ये हमारा क्या है, सेल है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर स्पिनिंग कर रहा है, देखो इस इधर से घूम रहा है, ठीक है चारों तरफ। अब अगर ये चारों तरफ घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में है, लेकिन ये घूमने के साथ, इस तरह सर्कुलर मोशन करते के साथ साथ क्या है, ये अपनी क्या है, अपने डायरेक्शन में क्या रोटेशन भी कर रहा है। जैसे टोटल इलेक्ट्रॉन घुमाते थे, एक्सिस पे एक्सिस रोटेशन करता रहता है। तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन मतलब क्या है, जो रोटेशन हो रही है ना, इस तरह से रोटेशन कर रहा है, ऐसे हमारा जैसे मार्कर है, ये मार्कर इसको ऐसे करके घुमा रहे हैं, ये क्या हो गया, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर क्लॉकवाइज हो तो इसका क्या, इस तरह से रोटेशन करता हुआ जा रहा है, वो ऐसे 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 करके घूमता जा रहा है। तो क्या है, ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब क्या है, जो हमारा इस तरह से इलेक्ट्रॉन रोटेशन कर रहा है, वो क्लॉकवाइज का क्या इस तरह से रोटेशन कर रहा है। तो बस सिंपल है ये फंडा। ओके ये हमारा, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आ गया हमारा ये, क्लॉकवाइज के लिए हमारा ये आ गया। डन, क्लियर, कोई क्लियर, ओके। अच्छा इस पे चलिए इस पे वेस्ट क्वेश्चन आएंगे, इस पे इनको बाद में देखते हैं, रफ करते हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आते हैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पहले हम सिंपल क्वेश्चन चलते हैं। आपके पास जैसे हमारे पास एक एटम है सोडियम, क्या है, सोडियम। उसकी मुझे लास्ट सेल की क्या निकालनी है, क्वांटम नंबर्स निकालने हैं। लास्ट सेल वो सॉरी लास्ट इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर्स निकालने हैं, चारों चारों। ओके तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑल क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन of sodium।
सोडियम की लास्ट इलेक्ट्रॉन के में सारी क्वांटम नंबर की वैल्यूज निकालनी है। ओके, अब क्या होता है, जैसे सोडियम है पास, सोडियम क्या होता है 11 एटॉमिक नंबर, और 11 इलेक्ट्रॉन नंबर तो सबसे पहले करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हमारे पास है। अब ये बताइए 1s2 2s2 2p6 3s1, ये बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारा गया है वो कहाँ गया है, 3s1 में गया हुआ है, तो 3s1 को पकड़ो आप, इससे 3s1 को अंडरलाइन करो, अंडरलाइन कर लिया, 3s1 हमारा आ गया। ये बताइए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उस वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सेल के अंदर है, ये आप पता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सेल, क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, ये हमारे बताता है, ये n की वैल्यू बताएगा, ये इसकी ये जो s को देखते हुए क्या पता लगी, n की वैल्यू पता लगी मैं। ओके, अब बाकी तो हम बाद में निकालेंगे, पहले n वाला देख लेते हैं, इसके बेस पे क्या होगा, l की वैल्यू पता लगी तो n की वैल्यू पता जाएगा, करते हैं। तो नेक्स्ट आता है n की वैल्यू कितना है इसके लिए 3, और n s बना लो s p d f, इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है 0, इसके लिए 1 2 3, s की वैल्यू क्या आ गई हमारी, सॉरी n की वैल्यू क्या आ गई 0। अब आपको बताया अगर n की वैल्यू 0 आ रही है, n की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो ये बताइए हमारे n की वैल्यू क्या आएगी, हाँ भाई अब n की वैल्यू क्या आने वाली है बताइए, n की वैल्यू होती है माइनस एल से प्लस एल, जब आप बताइए यहाँ पे ऑलरेडी 0 है तो n की वैल्यू क्या है, सिंपल सी बात है, तो 3s है, ऐसा चल ऐसे तो होती है। अब इसमें हमें पता है कि एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल का मतलब क्या है, एक ही वैल्यू होगी, n की वैल्यू क्या आ गया हमारा 0 आ गया। ओके, अब s देखते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले कौन होती है होम रूल के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आता है प्लस हाफ, हो गया बस खत्म, दैट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट अंडरस्टैंड, है कहते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट कहते हैं इसकी चार क्वांटम निकालनी है लास्ट इलेक्ट्रॉन की, ये है हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये है सॉरी सल्फर है 16, इसका निकालो, उसके पहले इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, जस्ट लिखते हैं 2 + 2 4 4 + 10 + 2 12 + 4 16, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है 3p4 में, तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं 3p4, सेल नंबर कौन सी है Al2 3, और हमारा क्या है p है, p के लिए L की वैल्यू क्या आती है हमारी, इसके लिए 0 और p के लिए 1, तो क्या p के लिए हमारा क्या आ गया 1 आ गया। देन अब आगे देखते हैं n की वैल्यू, अब n की वैल्यू होती है माइनस l से प्लस l तक होती है, सॉरी सॉरी क्या करते हैं माइनस L2 प्लस l, चलो देखते हैं माइनस L2 प्लस l, आप कहोगे यहाँ तो इलेक्ट्रॉन तो एक जगह होगा ना, तो करते हैं पहले 3p4 को फिलिंग करते हैं, 3p4 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करो, 1 इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अब एवरी ऑर्बिटल जो ओरिएंटेशन शो करता है क्या है m की वैल्यू को शो करता है, n की वैल्यू कहाँ से m की वैल्यू कहाँ से होगी -L2 प्लस l, तो -1 0 प्लस 1, देन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी -1, ऐसे देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, ये तो यह इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन है, क्या गया एंटी क्लॉकवाइज -12। ओके क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ऐसे, यस क्रोमियम एक्सेप्शन केस देखते हैं 24 है। ओके, इसका वही करना लास्ट इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब यहाँ पर गलती क्या होती है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हम यहाँ मांग जाते हैं, जबकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है हमारे पास 3d5 है, क्योंकि लास्ट यहाँ पर अब मतलब पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलिंग हुई, उसके बाद यहाँ फिलिंग स्टार्ट हुई है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा हमारे पास 3d5 है, तो 3d5 देन
तो यहाँ पर ये इसके लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी, n l m s फाइंड करना है, n l m s। तो n की वैल्यू क्या आएगी 3। अब d के लिए l की वैल्यू क्या होती है s p d एंड f। l की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी 0 1 2 3। तो यहाँ पे इसके लिए वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, वैल्यू l की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब बात आती है m और s की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था, 3d5 करेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर n की वैल्यू जितनी बारी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, -2 से +2 तक, -2 -1 0 +1 और +2। क्योंकि आपको पता है एवरी m की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है l पे। और l पे कैसे डिपेंड करती है -l2 + l इंक्लूडिंग 0। अब हमारा l क्या है -2 है, तो -2 -1 0 +1 +2 आ गया। ओके क्लियर। अब यह देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है हमारे पास, ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या आ गया वैल्यू +2, तो क्या गया +2 डन। उसके बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो क्या गया +हाफ। ओके अंडरस्टैंड क्लियर। ये हमारा हाँ भाई। उसके बाद देखते हैं हाँ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन जो होता है ऐसे पूछता कि लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन निकालो, लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट सेल कौन सी होती है फिर 4s आता हमारा। लास्ट सेल का क्या आता तो क्या आता 4s आता फिर हमारा, ठीक है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 3 आएगा क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एंटर किया और लास्ट सेल हमारी ये है। ओके डन। तो फिर हम 4s में निकालते तो n की वैल्यू क्या आती है 4 आती है, l की वैल्यू क्या आती है 0 आती है, m की वैल्यू 0 आती और s की वैल्यू क्या आती है, एक इलेक्ट्रॉन क्या +हाफ आती है। ओके ओके डन क्लियर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं क्वांटम नंबर्स फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा पहले एक थोड़ा अच्छा बहुत बड़ा एग्जांपल सीखते हैं। हमें जो करना है क्या नाम है, हाँ Cu2+ से करना है, Cu2+ के लास्ट इलेक्ट्रॉन का, लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉपर कितना होगा 29। सबसे पहले कॉपर Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट करना पड़ेगा, लेकिन आपको बताया पहले माइनस मत करना, 29 - 2 7 27 1s2 का 29 नहीं बना रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 ये है। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन में करना है रिमूव करने, कहाँ से करेंगे लास्ट सेल से, तो पहले यहाँ से होगा फिर यहाँ से होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4s0 3d9। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन का कहाँ पर आ रहा है 3d9 आ रहा है, तो लास्ट सेल हमारी ये रही कौन से s क्या गया 3 s कितना है d के लिए 2। अब m और s निकालना है, तो 3d आउटर बनाएंगे हमारा 1 2 3 4 5 9 इलेक्ट्रॉन फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू थी वो l पे डिपेंड करती है, l क्या हमारा 2 -2 -1 0 +1 और +2 डन। तो ये बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, ये रहा हमारा, तो इसकी वैल्यू क्या है वैल्यू +1 और s के हमारा क्या है एंटी क्लॉकवाइज तो -हाफ। ओके डन। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ भाई किसी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कहता है हाँ चलो क्वेश्चन क्या है, हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर देगा, तो सॉरी कोई भी क्वांटम नंबर है किसी एक इलेक्ट्रॉन की दे रहा है इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर्स, और आपको उसे देख के बताना है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो कौन से टाइप के ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। ओके इसके इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन क्या आएगा, इसने बोला है हमारी जो n की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 3 आ रही है, l की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 0 आ रही है। तो बताइए सबसे पहले ये जो ऑर्बिटल सब सेल है कौन सा टाइप का ऑर्बिटल है, ये n = 3s वाला क्या है 3 नंबर सेल है, l = 0 से आता है 3s, हमारा 3s आ गया। ओके तो n और n से अगर आपको पता चलता है क्या चलता है मेन एनर्जी लेवल और सब एनर्जी लेवल, तो मेन एनर्जी लेवल ये है, सब एनर्जी लेवल ये है। ओके अब आता है चलो तो इसमें n की वैल्यू क्या है हमारी 0 आई सिंबल आता है और s की वैल्यू क्या है -हाफ।
क्या ये माइनस हाफ। तो बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, एन एन तो पता क्या ठीक है ये 3s आ गया, लेकिन m इक्वल टू 0 तो ठीक है वो तो पता है कि एक भी इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन s इक्वल टू क्या माइनस हाफ है, ऐसे चलना हो पहले क्लॉकवाइज आएगी फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगी, तो माइनस हाफ के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है 3s2। तो देखो लास्ट सेल लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके हो रहे हैं 3s2 किसके आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 किसके आता है 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12। अरे जिसके 12 इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसका ये होगा लास्ट सेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन नंबर क्वांटम इलेक्ट्रॉन का सॉरी क्वांटम नंबर। तो 12 किसका होता है तो मैग्नीशियम का भी होता है हमारा, ये तो है मैग्नीशियम। ओके इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मान लो हमारे पास क्वेश्चन आता है जैसे n की वैल्यू है 4, l की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है -2 और s की वैल्यू -हाफ। ये क्वेश्चन आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमने लिखा है लास्ट सेल के लिए, क्या लिखा है लास्ट सेल के सॉरी लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन लिखा है ठीक है। तो सबसे पहले क्या s 4 है तो 4 सेल होगी, s क्या 2 है तो s के लिए क्या होता है 0, t के लिए 1 और t के लिए 2 तो 4t आ रहा है। अब m क्या आ रहा है -2 आने का मतलब है हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे होगा तो यहाँ पे होगा यहाँ पे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो पहले तो क्लॉकवाइज होगा फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अब ये हमारे पास है तो क्योंकि अब पता है एज 2 तो -2 -1 0 +1 +2 तो -2 ये आ रहा है और -हाफ ये आ रहा है, तो ये हमारा ये है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 46। तो 46 किसका आता है 46 आता है किसका 46 आता है हमारा ये आते हैं टेक्नीशियन। ओके Are we done? Clear? टेक्नीशियन कुछ भी होगा मतलब कि एटम में कंफर्म नहीं है इसका, जी मैं चेक कर लूंगा। ओके भाई ये इतना होने के बाद आफ्टर दिस हमें क्या करना है, चलो ठीक है क्वांटम नंबर पढ़ लिया हमने, क्वांटम नंबर समझ में आ गया ठीक है। अब बात ये है कि हम इसका क्या या यूज करा था उन्होंने आपो ने प्रिंसिपल ने यूज करा था क्वांटम नंबर को, क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करा था कि क्वांटम नंबर्स आए थे ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस आए थे और क्या नाम है हमारे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इसको सॉल्व करने में हमें ये मिले थे क्वांटम नंबर्स आए थे, इनका डिस्कशन हुआ था। अब इसने जो आपका रूल था उसने कैसे बदलाया कि कोई क्वांटम नंबर से हम कैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर सकते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले करते हैं आप बताएं जो आर्बाउ था उसने क्या करा था जो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग ऑर्डर लगाया था किसका ऑर्डर लगाया था एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाया था। तो आप बताएं यहाँ पर जो हमारे जो क्वांटम नंबर में एनर्जी लेवल शो कर रहे हैं दो टाइप के हैं, एक तो एन है वो क्या मेन एनर्जी लेवल शो कर रहा है और एक हमारे पास क्या एल है वो भी क्या कर रहा है वो सब एनर्जी लेवल को है दोनों एनर्जी लेवल। तो इसके बेस पे इन्होंने पता लगाया था। देखो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जान लेते हैं। पाउली एक्सक्लूजन के बाद हम देखेंगे बेस किसके बेस पे आपका का प्रिंसिपल आया था। ओके पहले देख लेते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या ये। पाउली ने क्या था पाउली ने कहा था कि कोई भी जो हमारे एटम है ना एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन रहो एक एटम जानना ऐसे अलग अलग एटम सेपरेटली नहीं रहा हमें करना क्या है एक एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन उठाने हैं कोई भी दो इलेक्ट्रॉन उठाने हैं और उसके बाद हमें देखना है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू ना इक्वल नहीं आएंगे, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या आएंगे इक्वल नहीं आएंगे। ये था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखते हैं इसने बोला था नो टू इलेक्ट्रॉन्स have same values of quantum numbers have same values of quantum number for an atom। किसी भी एटम के लिए हमारे पास के चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं आएंगी, यही पाउली का प्रिंसिपल था। अब जैसे मान लो आप हीलियम को देख लो, हीलियम इसमें आपको पता है 1s2 होता है इलेक्ट्रॉन। अब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकालोगे एक तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन।
दोनों के लिए क्वांटम नंबर निकालो, दोनों इलेक्ट्रॉन के। अब मान लो तीन सेम आ भी आएगा ना तो फोर हमेशा एग्जैक्टली डिफरेंट बैठेगा। तो कैसे, इसके लिए एन की वैल्यू क्या आएगी 1, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में है तो इसके लिए क्या आएगी वैल्यू 1 आएगी। अब दोनों इलेक्ट्रॉन का एस में एन एन वैल्यू क्या आएगी, दोनों की 0, एन वैल्यू 0। अब एन वैल्यू क्या आएगी दोनों की 0, एन वैल्यू क्या आएगी 0। अब आप कहोगे तो तीनों सेम सेम आ रहे हैं, नहीं देखो अब यहाँ पे देखो एस, आप बताइए इसमें क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एस आएगा प्लस हाफ, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए एस इनटू माइनस हाफ, आगे डिफरेंट। तो उसने बोला था नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स आर सेम फॉर एन एटम, दैट इज इफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स sorry if three values of quantum numbers are same then fourth values are approximately different, exactly different रहेगी, एक प्लस हाफ तो दूसरी माइनस हाफ। अगर आपको तो तीन वैल्यू सेम आ भी सकती है तो क्या होगा, जो हमारी फोर्थ क्वांटम नंबर दैट इज बताता है, क्या बताता है, ये बताता है रोटेशनल की जो हमारी स्प्रिंग डायरेक्शन है, एक क्लॉकवाइज आएगी और दूसरी का एंटी क्लॉकवाइज आएगी। इस बेस में हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वर्क करता है। ओके बस इतना तो होता है ये पॉली। अगर डेफिनेटली लिखना है तो सिंपल लिखना, नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव same values of all quantum number. If three values are same, then four values are exactly different. Okay? नेक्स्ट करते हैं बच्चों, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल खत्म होने के बाद आपकी जितने भी जो एग्जाम में आपकी स्कूल में पूछ जाते हैं ज्यादातर इससे तो पूछ जाता है। अब हम थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल्स टाइप के पढ़ने वाले क्वेश्चंस। देखो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, एक जस्ट 1 मिनट। ओके अब हमारे पास क्या आता है, देखो हमारे पास आता है जो बेसिस ऑफ आपको प्रिंसिपल कैसे आया था, देखो देखते हैं। आपको प्रिंसिपल को आने के लिए दो कॉन्सेप्ट रखे थे, एक n प्लस एल का फर्स्ट रूल, एक n प्लस का सेकंड रूल। फर्स्ट रूल दो बेस बताया था, इन दोनों बेस बताया था मैंने आपको बताने के लिए, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल दोनों देखो। जैसे बोलता which electrons have lower value of n plus l, lower value of n plus, that those electrons fill first and then second. ओके तो n plus l का फर्स्ट रूल, इसलिए बोला था क्या है, which electrons have lower value n plus l, lower value n plus l, those electrons fill first and then second. जिसकी वैल्यू n plus l की वैल्यू कम आएगी उसको पहले फिल किया जाता है, उसके बाद क्या है हाई वैल्यू को फिल किया जाता है। those electron fill first which have lower value of n plus l, जिसकी n plus l की वैल्यू क्या आएगी लो आएगी उसको पहले फिल किया जाता है। ओके डन। ये से मान लो हम आइडिया देखते हैं, आपको बताया 1s को पहले फिल किया जाता है, 2s से पहले देखो 1s फिल फर्स्ट देन 2s फिल किया जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए अगर n प्लस l की वैल्यू निकालो क्या, इसके n की वैल्यू क्या आएगी 1 और l की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0, इसके लिए n की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2, l की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0। तो देखो इसका n प्लस l क्या आ गया हमारा 1, इसका n प्लस l क्या आ गया हमारा n प्लस l कितना आ गया 2 प्लस 0 2। इसकी वैल्यू लो आई इसको पहले फिल किया, इसकी वैल्यू क्या आई हाई आई इसको बाद में फिल किया। ओके इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब ऐसे मान लो कभी कभी आता है आप आपको याद था ये 4s को हम पहले फिल करते हैं, 4s जबकि बाद में फिल करना चाहिए था, 4s फिल फर्स्ट and then 3D। 4s के लिए क्या n की वैल्यू क्या है 4, l की वैल्यू क्या है 0। अब इसके लिए देखो यहाँ पर 3D के लिए n की वैल्यू क्या है 3, l की वैल्यू क्या है 2, तो n प्लस l क्या आ गया हमारा 4 प्लस 0 4, n प्लस l क्या आ गया हमारा 3 प्लस 2 5।
तो यहाँ पर टोटल एनर्जी लेवल, क्योंकि जो आप पता है जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फिल किए रहते हैं एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर फिल किए रहते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी लेवल थोड़ा क्या हो रहा है, तो टोटल सम एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल और सब एनर्जी लेवल सब यहाँ पर वो बैठ रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है 5, तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी लेवल बैठ रहा है, तो इसको बाद में फिल किया और सबसे पहले इसको फिल कर दिया, सिंपल है। ओके, तो इस बेस पे हमारे कॉन्सेप्ट सॉल्व होते हैं। अब आते हैं कभी कभी इस सेकंड रूल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। कभी कभी क्या होता है n प्लस एल की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, n प्लस एल की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, तो उस कंडीशन में हम किसको फिल करेंगे पहले, तो उसके लिए देखते हैं सेकंड रूल में आते हैं। ओके, तो क्या करता है सेकंड रूल, सेकंड रूल था इफ two electrons have same value of n plus l, then those electron filled first which have lower value of n। इस कंडीशन के देखेंगे जिसमें अगर किसी की n प्लस एल की वैल्यू क्या आती है, सेम आ जाती है, तो इस कंडीशन से देखेंगे जिसकी n की वैल्यू लो आएगी ना उसको पहले फिल करेंगे। जैसे देखो एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास आता है 2p और 3s। देखो आपको बताए यहाँ पे देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारी, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू क्या है 1, क्या गया हमारा n प्लस एल, क्या गया हमारा 2 प्लस 1 क्या गया 3। यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 0, n प्लस एल क्या गया हमारा 3, लेकिन दोनों की n प्लस एल की वैल्यू क्या गई, दोनों की क्या गई इक्वल आ गई। अब इस कंडीशन का आते केस पढ़ते हैं, यहाँ पर n पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पर तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसको पहले फिल करेंगे, जब कब जब n प्लस एल क्या है सेम है, तो क्या है 2 को इसको पहले फिल करेंगे 2p को, सो 2p फिल फर्स्ट, build first and then 3p, sorry 3s। ओके डन, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं ये आबो के बेसिस पर, कि किस बेसिस पे आबो का प्रिंसिपल आया था, किस बेसिस पे आया था, n प्लस एल के दो, कि दोनों अब इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग किए गए थे एनर्जी लेवल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप दोनों के एनर्जी लेवल है, एक मेन एनर्जी लेवल है, एक सब एनर्जी लेवल है, तो पहले टोटल सम दे लिया, अगर टोटल सम भी इक्वल आता है फिर देखते हैं मेन एनर्जी लेवल किसका लो आ रहा है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ भाई, इतना क्वेश्चन होने के बाद आफ्टर हम क्या देखते हैं, चलो ठीक है। अब बात आती है कि कोई सा भी जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब कि क्या है, एक जस्ट मिनट,